ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है? जैसे असाइनमेंट वही प्रॉब्लम है डिमांड और उसी सप्लाई तरह, करते हैं जो। हाँ, जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जॉब असाइन कर रहे थे, सॉरी, असाइनमेंट प्रॉब्लम में जॉब असाइन कर रहे थे, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का है। जैसे मान लो आपको एक जगह से दूसरे जगह सामान ले जाना है, ठीक है, तो वो डिमांड और सप्लाई पे काम करता है, ठीक है, कि कितना ठीक है। डिमांड डिमांड है और कितना उसके करस्पॉन्डिंग सप्लाई दे रहे हैं। तो वो मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, जितना में हम पूरा सप्लाई कर सके, ठीक है। किसी की कुछ डिमांड है और हमको उतना सप्लाई करना है। अब एक जगह से दूसरा जगह ले जाने में ऐसा तो हो सकता है ना कि बहुत ज्यादा खर्च आए, हो सकता है ना। जैसे अभी देखते हो ना ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल यूज अगर आप देखना चाहो तो यहाँ देख सकते हो। यही जो अप्लाइड मैथमेटिक्स का जैसे आप लोग बोलते हो ना प्रैक्टिकल यूज दिखता है, यही सब टॉपिक्स में दिखता है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो गया, डुअलिटी हो गया, फिर क्वीनिंग थ्योरी हो गया, यही सब में दिखता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इसमें क्या करते हो आप? इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो ना, उसमें हमको ऐसा मतलब ऐसे भेजना है कि वो मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट लगे, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह। जैसे जो भी चीज डिमांड किया उसको हम लोग अगर सप्लाई करेंगे तो वो मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में सप्लाई करेंगे जिसमें कि सबको प्रॉफिट हो, ठीक है, जो कंपनी उसको क्या हो, प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट को मिनिमाइज ही करेंगे, ठीक है। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। सो मिनिमाइज करने का हम लोग के पास मेथड है। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के मेथड है और कैसे इसको ये करते हैं। इससे हर बार क्वेश्चन आता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से। तो मैं दो ही मेथड बताऊंगा, एक तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और एक वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब मैं एक्चुअली मेथड बताता हूँ कि हाउ टू फाइंड मिनिमम कॉस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मिनिमम कॉस्ट है फाइंड करना है। दैट मीन्स व्हाट, फिजिबल सॉल्यूशन, दैट इज फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक। फर्स्ट में ये फाइंड करना है, उसके बाद सेकेंड में क्या फाइंड करना रहता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जो आपने फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड किया है वो ऑप्टिमल है कि नहीं है वो देखना है हमको बाय मोदी मेथड, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा इसका तो मैं बताऊंगा ये मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, अभी तो नहीं। ओके, सो फिजिबल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं? कोई भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दिया है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। अगर ऑप्टिमल दिया है तो फिजिबल निकाल के फिर उसको ऑप्टिमाइज करेंगे बाय यूजिंग मोदी मेथड, ठीक है। मॉडिफाइड ऑपरेशनल कुछ इसका फॉर्म मतलब फुल फॉर्म होता है, आप लोग देख लीजिएगा। सो 2022 में जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या पूछा था कि सबके पास पीडीएफ है ना, ग्रुप में है, देखो। A certain product is manufactured by the plant P1, P2, P3 whose capacities are 15, 25 and 10 units, ठीक है, respectively. The product is shipped to a market M1, M2, M3। मतलब जो प्लांट है P1, P2 एंड P3, तीन प्लांट्स हैं, उसको हमको मार्केट में सप्लाई करना है, ठीक। कौन कौन सा मार्केट है? The product is shipped to a markets M1, M2 and M3, M1, M2 and M3। सो ये बोल रहा है कि P1 प्लांट को मार्केट M1 में बेचने का कॉस्ट कितना है, 1 सप्लाई करने का, इसका 3, इसका क्या है 1, और चौथा है 4, M4। चार प्लांट्स है ना, चार मार्केट्स है, और 43 यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 2, 4, 1, यहाँ पे है 2 1 1 2, ठीक है। इधर आपका है इसका है 10, ये है 10, ये है 10, और ये कितना है 20, और इधर क्या है आपका 15, 25 एंड दैट इज 10। सो हाँ, तो आपको पता है ना पी वन प्लांट है, उसको मार्केट M1 में करना है, ठीक है, तो उसके लिए कितने कॉस्ट चाहिए वो आपको दिया हुआ है। उस तरह पी वन प्लांट को M2 मार्केट में सप्लाई करने के लिए कितना कॉस्ट देना होगा वो आपको दिया गया है। तो इसी तरह आपको सारी डाटा दिया है, अब आपको ये मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना है। क्या निकालना है? मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ओके। और इधर जो ब्रैकेट इधर दिया गया है ये आपका एक्चुअली सप्लाई है, ठीक है। ये आपका एक्चुअली सप्लाई है S, और ये क्या है आपका डिमांड, ठीक है। डिमांड कितना है 10 10 10 10 10 20, और यहाँ पे सप्लाई कितना है 15, 25 और 10। सो जो सम ऑफ डिमांड
इक्वल टू ऑलवेज क्या होगा, सम ऑफ सप्लाई। ये हमेशा फुलफिल करना चाहिए, ये तो आपको पता होगा ना। यस सर, यस सर। सो इधर का सम कीजिए, कितना है, 10 10 10 20 कितना है 50। 50। 50। और आप देखिए इधर का भी सप्लाई का भी सम कितना होगा 50। ये हमेशा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जो डिमांड का सम है और जो सप्लाई का सम है वो ऑलवेज इक्वल होगा ऑल ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अगर इक्वल नहीं होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे बाय एडिंग सम रो एंड कॉलम्स। ठीक है, वो मतलब ऐड करके उतना कॉस्ट नीचे लेके आएंगे डिमांड में और फिर उसको इक्वल करेंगे। मतलब ये ऑलवेज इक्वल होना ही चाहिए। अगर इक्वल है तो बैलेंस होगा, और अगर नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल है। तो अगर ये नॉट इक्वल है तो क्या होगा, अनबैलेंस प्रॉब्लम। लेकिन सॉल्व किसको करते हैं, बैलेंस प्रॉब्लम करते हैं। तो अगर अनबैलेंस रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ओके, तो अनबैलेंस वाला केस भी देखेंगे बाद में। सो ये क्या है, बैलेंस है। देखिए ऐड कीजिए, इधर सप्लाई कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। यस सर। ओके, अब आपको यहाँ पे मेथड है तीन, दो मेथड ही मैं बताऊंगा, तीन मेथड है बट एग्जाम में दो ही मेथड है। सो हम लोग इसको सॉल्व, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए दो मेथड पढ़ेंगे। एक तो लीस्ट